जीवन यात्रा के लिए जरूरी है। प्राण को हम विकसित कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। जिस तरह से भोजन जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही श्वास भी उससे अधिक जरूरी है। श्वास अगर हम नहीं लें तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो जीवन के लिए श्वास की अत्यधिक आवश्यकता है। जब श्वास को अनुशासित व्यवस्थित कर लिया जाए तो फिर वह श्वास हमारे जीवन को और अधिक ऊर्जामय शक्तिशाली बना देता है। श्वास की क्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला कार्य है श्वास का सम्यक नियोजन। श्वास की क्रिया को ठीक से लेना और श्वास को ठीक से छोड़ना। श्वास एक ऐसी क्रिया है जिसको बालक को किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब वह श्वास अपने फेफड़ों से लेता है, और जब वह गर्भ में होता है तब वह अपनी मां के साथ ही श्वसन क्रिया करता है। तो श्वास की क्रिया को सुव्यवस्थित कर हम अपने जीवन को भी स्वस्थ और व्यवस्थित कर सकते हैं, और साथ में अपने आयुष्य को, जीवन को भी पूरा जी सकते हैं। श्वास की क्रिया के लिए सबसे पहले एक काम हमें करना होगा कि अपने श्वसन की क्रिया को ठीक करें। अब जब बालक बाहर आता है गर्भ से और एकदम वह जोश से रोता है, चिल्लाता है, उस रोने की क्रिया से उसके फेफड़े खुलते हैं और वो फेफड़े चालू हो जाते हैं। फिर जीवन भर वह उस श्वास की क्रिया को करता है। श्वास जब हम लें, और आपने देखा होगा एक बालक लेटा हुआ है, छोटा बालक, चाहे वो महीने का हो, 2 महीने का हो, श्वास की क्रिया लेगा, सांस लेगा, सांस छोड़ेगा। बिना किसी समस्या के सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। यदि हम बड़े लोग भी अपने हाथों को पेट पर रखकर और श्वसन क्रिया को आराम से आप करें। श्वास पहले आप छोड़िए और आगे झुकिए। सांस छोड़िए, आगे झुकिए। सांस लीजिए, सीधे सो जाइए। इसमें सांस लेते हैं, फेफड़े भरते हैं, डायाफ्राम नीचे खिसकता है, पेट की मांसपेशियां हल्की सी बाहर आती हैं। पुनः हम सांस लेते हैं, फेफड़े भरते हैं, डायाफ्राम नीचे खिसकता है, पेट की मांसपेशियां हल्की सी बाहर आती हैं। ये सच्चाई है कि सांस फेफड़ों में ही जाता है, फेफड़ों में ही सांस का स्थान है, लेकिन डायाफ्राम जब नीचे खिसकता है तब फेफड़े पूरे खुलते हैं। हम पूरा 5 से 6 लीटर सांस ले सकते हैं। जब डायाफ्राम नीचे खिसकता है तब हल्की सी पेट की मांसपेशियां बाहर आती हैं। सांस छोड़ते हैं तो पुनः हमारा पेट
की मांसपेशियां भीतर जाती है, डायाफ्राम मूल आकार में आ जाता है, फेफड़े खाली हो जाते हैं। तो ये श्वसन की क्रिया को अगर हमें सही करना होगा, श्वास की क्रिया जब तक ठीक नहीं होती है प्राणायाम सही नहीं हो पाता। तो प्राणायाम के लिए जो कुछ लोग चेस्ट ब्रीदिंग पुलिस वालों को सिखाया जाता है, फेफड़े को भरिए, सीना तानिए, इससे क्या होता है पेट थोड़ा सा हल्का सा भीतर चला जाता है। सांस लेते समय सांस छोड़िए, चेस्ट ब्रीदिंग गलत ब्रीदिंग है, सही नहीं है। इसलिए डायाफ्राम ब्रीदिंग है वो सही सांस की क्रिया है। आज तो विज्ञान ने बड़ा विकास किया है, ऐसे बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं जिनसे हम माप सकते हैं कि कौन सा श्वास कितना लंबा हमारे फेफड़ों में गया, अर्थात कितना लीटर हमने श्वास लिया और कितना लीटर हमने श्वास को छोड़ा। लेकिन कुछ लोगों का आग्रह है कि श्वास ले तो सीना फूलना चाहिए, फेफड़े फैलने चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। ये ब्रीदिंग सही नहीं है। हम सहज रूप से भी इसका अभ्यास देख सकते हैं। आप स्वयं लेट करके देखिए। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको देखिए पेट पर हाथ रखेंगे और सांस लेंगे। मान लीजिए लेटा हुआ हूँ, सांस ले रहा हूँ, अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। सांस आता है, हल्का सा फेफड़े भरते हैं, पेट बाहर हो जाता है, पेट भीतर चला जाता है, सांस छोड़ते हैं। और पूरा जो योग का सिस्टम है और वैज्ञानिक आधार है और मेडिकल साइंस ने जिस रिसर्च के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि श्वास हमारे फेफड़ों में जाता है, न पसली में जाता है, न नीचे पेट में जाता है, लेकिन जो एक्शन पूरा हमारे फेफड़ों को खाली करे, पूरे फेफड़ों को श्वास से भरे, नहीं तो मुश्किल से ऐसे हम सांस लेंगे 1 लीटर 1.5 लीटर सांस जाएगा, 1 लीटर 1.5 लीटर सांस बाहर निकलेगा। इसलिए यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वयं आप अनुभव करके देख लें। लेटेंगे तो आपको सहज पता लग जाएगा। दूसरी क्रिया, अगर आपने पेट पर हाथ रखा, सांस को छोड़ते जाइए, अब सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अब सांस लीजिए, अब सांस छोड़िए। यह सहज सांस लेने की क्रिया है। तो सांस को धीरे धीरे लेना और लंबा लेना, यह श्वास के लिए जरूरी है। हम सामान्य रूप से 2 सेकंड में सांस लेते हैं, 2 सेकंड में सांस छोड़ते हैं। एक स्वस्थ आदमी, जवान आदमी 15 बार में सांस लेकर के 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड में छोड़ना, अर्थात 4 सेकंड 15 चौका 60, अर्थात 1 मिनट में 15 श्वास की क्रिया हुई। और इसी को जब वह थोड़ा सा विस्तार से लंबा कर देता है, अर्थात आप देखिए सीधे बैठे हुए हैं और धीरे धीरे मैं सांस ले रहा हूँ। अगर आप सांस लेते समय 5 सेकंड में सांस लेंगे और 5 सेकंड में सांस छोड़ें। अपने हाथों को मैं धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ, सांस को लेता हुआ मन ही मन 1 2 3 4 5। ये 5 सेकंड में सांस लिया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी को हम अगर 5 सेकंड में सांस लें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड छोड़ें, 5 सेकंड रोकें, सांस को लेता हुआ 1 2
3 4 5। अब रुक गया 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये 20 सेकंड में एक श्वास हुआ। तो पहले हमने 1 मिनट में 15 श्वास लिया, दूसरी बार में हमने 1 मिनट में 6 श्वास लिया 5-5 सेकंड से, तीसरी बार 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड छोड़ा, फिर 5 सेकंड रोका, अर्थात 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड रोका 10 सेकंड, फिर सांस छोड़ा 5 सेकंड, फिर रोका। इस तरह से 20 सेकंड 1 मिनट में 3 श्वास की क्रिया हो गई। तो सबसे पहले हमें अभ्यास श्वास को लंबा करने का करना चाहिए। कि मैंने हाथ का एक्शन किया वो तो आपकी जानकारी से आप सीधा भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार भी हाथों को ले जा सकते हैं कंधे के बराबर। सांस को छोड़िए, ये 10 सेकंड, और सांस लीजिए 5 सेकंड और रोकिए और छोड़िए 5 सेकंड और रोकिए। यह अभ्यास सहज रूप से दीर्घ श्वास हो जाता है और फेफड़ों में जब श्वास जाता है तो उसको 5 सेकंड में जब हमने लिया तो उसको 2-3 सेकंड रुकने में समय लग गया। उससे पूरे ऑक्सीजन का उपयोग बराबर हो सका। श्वास का रिएक्शन किया, सांस को बाहर फेंका, तो हमारा श्वास की पूरा खाली हो सका। तो इस तरह से श्वास की क्रिया को हम प्राणायाम के साथ जोड़ करके और एक विशेष ऊर्जा का, शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एक बात याद रहे, यह शरीर आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। अगर सर्दी का मौसम हो तो पहले आप राइट स्वर, सूर्य स्वर से प्राणायाम प्रारंभ करें। अगर गर्मी का मौसम हो तो आप लेफ्ट स्वर, चंद्रमा से इसको प्रारंभ करें। इसका कारण है कि सर्दी के मौसम में सूर्य स्वर से, गर्मी के मौसम से चंद्र स्वर से। तो अब हम चंद्र स्वर का, चंद्र भेदी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। तो अगर नए आदमी हो तो अपने राइट अंगूठे को नाक पर लगाए, लेकिन दबाए नहीं ज़्यादा, और अपने दर्शन केंद्र पर तर्जनी अंगुली रखिए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। वही क्रिया सेम होगी। सांस लिया, फेफड़े भरे, डायाफ्राम खिसका, पेट के मांसपेशियां हल्की सी बाहर आई, सांस छोड़िए, चंद्र से ही सांस लेना है, चंद्र से ही सांस छोड़ना है। यह एक चंद्रभेदी प्राणायाम का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि चंद्रभेदी से सांस लिया, चंद्र स्वर से सांस लिया और सूर्य से सांस निकाल दिया, फिर चंद्र से लिया, सूर्य से बाहर निकाल दिया, फिर चंद्र से लिया, सूर्य से बाहर निकाल दिया। ये चंद्रभेदी का दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार को हम सूर्य भेदी से भी कर सकते हैं। अपने अंगूठे को, लेफ्ट हैंड को बंद करिए, चंद्र को, तर्जनी यहाँ पर रखिए, सांस को लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए,
छोड़िए। क्रिया वही, फेफड़ों में सांस पूरा भरेगा, डायफ्राम नीचे खिसकेगा और पेट की मांसपेशियां हल्की सी बाहर आएंगी। अब इसको हम सूर्य से ले रहे हैं, राइट साइड से सांस को लिया और छोड़ा, अब लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, पुनः राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। यह चंद्रवेदी सूर्यवेदी के दो प्रकार हमने प्रयोग में किए। अब हम लोग एक अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग कर रहे हैं। हाथ को आप इस प्रकार से करें, राइट नथने को राइट अंगूठे से बंद करिए, लेफ्ट नथने को लेफ्ट अंगूठे से बंद करिए। इसके दो कारण हैं। ऐसे बंद करने से आपके आसपास कोई अगर हो स्ट्रेस वादी नहीं करेगा, और साथ में यह आपका राइट हैंड सूर्य पर, लेफ्ट हैंड चंद्र पर। अब लेफ्ट से, गर्मी का मौसम है, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम इसी क्रम से होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा सा स्पीड से होता है। देखिए उसी क्रम से लेफ्ट से ले रहा हूँ। अब इसको मध्यम स्वर से अब इसको धीरे ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके साथ अगर गर्मी का मौसम है, इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। अपनी जीवा को कौवे की चोंच की तरह गोल बनाएंगे। शीतकरी, जीवा को दांतों में नीचे दबाएंगे। श्वास को भीतर खींचिए, नाक से बाहर छोड़िए। उज्जाई प्राणायाम, जीभ को ऊपर तालू के लगाएंगे। गले से श्वास को खींचेंगे और गले से ही श्वास को छोड़ेंगे। जैसे रात को नींद के समय कुछ लोग आवाज़ करते हैं, उसी तरह से कंठ की हल्की सी आवाज़ होगी।
के प्राणायाम के प्रकार हैं, केवल कुंभक है, भस्त्रिका है, कपालभाति है। कपालभाति का जब प्रयोग करते हैं, श्वास को जब बाहर फेंकते हैं, श्वास का जब विचलन होता है, पेट की मांसपेशियां अपने आप भीतर चली जाती हैं। श्वास फेफड़ों में जाता है, लेकिन पेट का धक्का है वो भीतर जाता है, श्वास बाहर जाता है, श्वास भीतर जाता है, पेट अपने आप बाहर आ जाता है। आसन प्राणायाम। आसन भी शरीर के यंत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जिनमें मुख्य रूप से उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और शशांकासन, और साथ साथ में कुछ ऐसे आसन सर्वांगासन, हलासन, जितने आराम से हो सकते हैं उन आसनों को, जिससे शरीर की हर क्रिया खुल जाए, शरीर का हर जोड़ खुल जाए, उसके लिए योगिक क्रियाएं, स्वास्थ्यप्रद योगिक क्रियाएं करवाई जाती है। मेरुदंड की, कमर की क्रियाएं करवाई जाती है, और साथ साथ में इनकी सब चीज़ों के साथ श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिए श्वास के 10 प्रयोग हैं। और अंत में हम नमस्कार मुद्रा कर दोनों हाथ जोड़िए, सांस को भरिए। ये अरहम मुद्रा है। श्वास छोड़ते धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। दूसरी सिद्ध मुद्रा है, श्वास को भरिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए, ये सिद्ध मुद्रा है। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। तीसरी आचार्य मुद्रा है, सांस को भरिए, श्वास छोड़िए, दोनों हाथ पान के आकार में ले आइए। ये उपाध्याय मुद्रा है। पान के आकार में छठ की ओर देखिए, गर्दन पीछे जाएगी, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए। पांद्रा मुनि मुद्रा। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर धीरे नीचे ले आइए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मैं ध्यान में जा रहा हूँ, आप ध्यान का पूछ लें। ओम शांति शांति शांति। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा
आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आधि उपाधि, व्याधि आधि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाती हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलती व्यवहार सारी, बदलती हैं भाव, बदलती हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा।